अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्री इन्फो वर्ल्ड पे आप सबको फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर बहुत से जानदार पैदा किए हैं। इनमें बहुत से परिंदे भी शामिल हैं। इन परिंदों में कुछ खूबसूरत हैं तो कोई खतरनाक भी हैं। उल्लू भी एक परिंदा है और ये एक ऐसा परिंदा है जिसको लोग आमतौर पर मनहूस ख्याल करते हैं। आमतौर पर इस परिंदे का नाम उस वक्त दिया जाता है जब किसी को कम अकल या बेवकूफ़ कहना मकसूद हो, और इसी तरह अगर किसी से कोई गलती सरजद हो जाए तो फौरन उससे उल्लू कह दिया जाता है। जितने मनफी तासुरात उल्लू के बारे में कायम है, शायद ही किसी और परिंदे के बारे में कायम हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आया कि ये तासुरात गलत हैं या सही। हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुल 205 अक़साम के उल्लू पाए जाते हैं। उल्लू जमीन से 70 फुट की बुलंदी पर रहते हैं। जंगलों बयानों में इंसानों से दूर बसेरा करते हैं। उल्लू अपने शिकार में बहुत ही माहिर होते हैं और आमतौर पर ये छोटे परिंदों का शिकार भी कर लेते हैं, और शिकार करने के लिए ये रात को ही अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं। उल्लू एक ऐसा परिंदा है जो रात को सोते हुए परिंदों पर हमला करता है जब वो जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकते। दोस्तों, बेवकूफ़ समझे जाने वाले इस परिंदे की सबसे खास बात यह है कि ये रात के वक्त शिकार करने के लिए बगैर दिखे आवाज की मदद से ही इस पर हमला करता है। तो क्या आप जानते हैं कि उल्लू की कुव्वत समात इंसान से 10 गुना ज्यादा होती है। उल्लू किसी भी जानब से आने वाली आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को हर सिमत में घुमा सकता है। न सिर्फ ये बल्कि अपनी गर्दन और सर को भी 270 डिग्री जाविये पर घुमा सकता है। और उससे भी कमाल बात यह है कि बेवकूफ़ समझे जाने वाले इस परिंदे की देखने की सलाहियत इंसान से 8 गुना ज्यादा होती है, यहाँ तक कि ये उल्लू किसी चीज के अंदर छुपे हुए शिकार को भी आसानी से देख सकता है। इसके सूंघने की सलाहियत भी ज्यादा होती है। दोस्तों, उल्लू के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसके पर बहुत ही नरम और बड़े होते हैं और प्रवास के दौरान में इसके परों की आवाज सुनाई नहीं देती, जिसकी वजह से उल्लू को खामोश शिकारी भी कहा जाता है। उल्लू में ये खुसूसियत भी पाई जाती है कि अगर वो खतरा महसूस करे तो खौफनाक आवाजें निकाल सकता है और इस तरह से शिकारी गुमराह हो जाता है। इसकी चोंच बहुत ही छोटी सी नजर आती है जो इसके बालों में छुपी हुई होती है, मगर ये असल में बहुत ही नुकीली और तेज होती है। दोस्तों, हमारे यहाँ अक्सर ये ख्याल किया जाता है अगर उल्लू किसी शख्स के घर के इर्द गिर्द या छत पर बैठा पाया जाए तो कहा जाता है कि इस घर की बर्बादी होने वाली है, जबकि ये सरासर गलत और तोहम परस्त बातें हैं, और इस तरह उल्लू को मनहूस समझना भी सरासर गलत है। उल्लू के बारे में ये बातें आज से नहीं बल्कि सदियों से की जा रही हैं और उनके कोई भी बुनियाद नहीं है। उल्लू इंसानी आबादियों में चूहों और जंगली हयात के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि उल्लू हमारे माहौल से मुज़र और खतरनाक कीड़े मकोड़ों का भी खात्मा करते हैं। दोस्तों, मनहूस और बेवकूफ समझे जाने वाले इस परिंदे के बारे में एक बात सुनकर आप भी हैरान होंगे कि ये उल्लू इंसान के लिए मुख्तलिफ बीमारियों में शिफा का बाइस भी बनता है। उल्लू कोई तेज रफ्तार परिंदा नहीं है, लेकिन ये मुख्तसर दुरानिया में 40 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। इनके परों में तेज हवा का मुकाबला करने की सलाहियत भी ज्यादा मौजूद होती है। दोस्तों, इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया गया है, लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जो दूसरों को खुद से कमतर और कम अकल समझकर हमेशा खुश होता आया है। इसी भरम की वजह से इंसान बाज़ दूसरे जानदारों को बेवकूफ़ भी समझता है। उल्लू भी एक ऐसा परिंदा है जो इंसान की नापसंदीदगी की वजह से काफी बदनाम हो चुका है। लेकिन दोस्तों, उल्लू की ये तमाम खुसूसियात जानने के बाद आप इस परिंदे के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।